जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लास वंस अगेन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2025 में जो पेपर्स हुए थे, 27 नवंबर से जो पेपर्स चले थे, तो सभी पेपर्स के मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस वीडियो में और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो इस चैनल पर मैं शिफ्ट बाय शिफ्ट और डे बाय डे के रेलवे ग्रुप डी 2025 के सभी पेपर करवाने वाला हूं। ओके दोस्तों, तो बिना कुछ देरी किए चले चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है 374 और 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं क्या निकालनी है दोस्तों? अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। क्या निकालना है दोस्तों? प्राइम नंबर। तो 374 और 384 के बीच कितने प्राइम नंबर है दोस्तों? 375 होगा नहीं, 376 होगा नहीं, 377 भी नहीं होगा, 377 कट जाता है दोस्तों, और 378 भी नहीं होगा, 379 हो सकता है। हाँ, 379 एक प्राइम नंबर है। और 379 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है दोस्तों? 380 नहीं होगा, 381 नहीं होगा, और 382 नहीं होगा, 383 होगा। कौन सा होगा दोस्तों? 383। 384 कट जाता है। तो 374 और 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है दोस्तों? दो। कौन कौन सी? 379 और 383। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा? दो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन से है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ओके दोस्तों, तो क्या है? 4 -3 -4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 प्लस, सबसे पहले हमें संदर्भ वाले ब्रैकेट को तोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा? 4 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों? -3 बड़ा ब्रैकेट प्लस 4 प्लस 18 में 2 का डिवाइड कितना आएगा दोस्तों? 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, इस छोटे ब्रैकेट को तोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 में से 2 जाएंगे 2, और ये बड़ा ब्रैकेट। अब 4 माइनस 3 में से 1 जाएगी, 3 में से 2 जाएगी तो 1, प्लस 4 में से 3 जाएगी तो 1 ब्रैकेट प्लस 4 प्लस 9 3 27, 27 दूनी कितना होता है दोस्तों? 54। और 1 प्लस 1 कितना? 2, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 54। 54 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 58। 58 और 2 60। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 60, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। क्या दोस्तों? समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? वर्ग की भुजा के बराबर है। तो ये रहा आपका एक समबाहु त्रिभुज और ये रहा आपका एक वर्ग। ओके दोस्तों, तो इसकी भुजा अगर ए है तो इसकी भुजा भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। अब आगे प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों? परित्रिज्या के लिए हम बाहर सर्कल बना लेंगे। ओके दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, परित्रिज्या के लिए हम सर्कल के अंदर समबाहु त्रिभुज को कर देंगे। ओके दोस्तों, और वर्ग की अंतःत्रिज्या, वर्ग की अंतःत्रिज्या कैसे बनाते हैं दोस्तों? स्क्वायर के अंदर सर्कल को बनाकर। तो ये आपकी परित्रिज्या होगी समबाहु त्रिभुज की। कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक। और आपकी वर्ग की अंतःत्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपकी अंतःत्रिज्या हो जाएगी। हमें क्या निकालना है दोस्तों? इनका अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? a/√3। कितना होता है? a/√3। और वर्ग की अंतःत्रिज्या यानी इनर रेडियस क्या होती है दोस्तों? a/2। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a/2। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका अनुपात समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और वर्ग की अंतःत्रिज्या का अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों? 2/√3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओके दोस्तों, इसको कहते हैं सरकम सर्कल की रेडियस और इसको कहते हैं इनर रेडियस। क्या कहते हैं? इनर रेडियस। ओके दोस्तों, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2:3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो ट्रकों की चाल का अनुपात कितना है दोस्तों? 7:4। ये हमें क्या दी गई है दोस्तों? दो ट्रकों की चाल कितनी दी गई है दोस्तों? यानी ट्रक 1 की चाल कितनी है? 7 और ट्रक 2 की चाल कितनी है दोस्तों? 4। ये तेज ट्रक है और ये धीमा ट्रक है। तो तेज चलने वाला ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर दूरी तय करने लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। यानी जो तेज चलने वाला ट्रक है वो धीमे चलने वाले ट्रक से 7 घंटे तेजी से चल रहा है। तो धीमा चलने वाला ट्रक की चाल ज्ञात करने। तो हमें डिस्टेंस क्या दी गई है दोस्तों? डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 196 किलोमीटर है। ओके दोस्तों, तो दोनों की क्या निकाल लेंगे? समय निकाल लेंगे। तो इसका ट्रक 1 का समय निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? दूरी क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो 196 किलोमीटर को 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी चाल, ट्रक 1 की चाल समय कितने घंटे में पहुंच जाएगा? ये 7 से काट देंगे इसको, 7 दूनी 14, कितनी बची? 5 7 8 56। तो ये 28 घंटे में, कितने घंटे में दोस्तों? 28 घंटे में ये 196 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। और धीमा चलने वाला जो ट्रक है यानी ट्रक 2 है वह कितनी 196 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर लेगा? 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौको 16 और 3 4 नाम 36, यानी 49 घंटे में पहुंच जाएगा धीमा चलने वाला ट्रक। अब प्रश्न आगे बोल रहा है कि इनका समय का डिफरेंस कितना दिया गया हमें दोस्तों? 7 घंटे का। तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है? 7 घंटे का। तो 7 घंटे बराबर कितना हो जाएगा? 49 माइनस 48। इनका समय कितना? तेज चलने वाला ट्रक कितने घंटे पहुंच रहा है? 196 किलोमीटर 28 घंटे में, और धीमा चलने वाला 149 घंटे में। तो इनका समय का डिफरेंस हमें कितना दिया है दोस्तों? 7। तो इनका समय का डिफरेंस निकाल लेंगे। 7 बराबर कितना हो जाएगा? 49 में से 28 कितना है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 28 है, 48 नहीं है, 28 है। कितना है? 28 है। तो 49 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 21। कितना बचेगा? 21। 7 बराबर 21 है तो 1 बराबर कितना क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 3। तो हमसे आगे पूछा कि धीमी चाल चलने वाले ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। तो धीमे चलने वाले ट्रक की चाल कितनी है? 4 है। 1 बराबर 3 आया है तो 4 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी चाल कितनी आ जाएगी दोस्तों? 4 × 3 कितनी आ जाएगी? धीमा चलने वाले किस चाल से ट्रक चल रहा है दोस्तों? ये आपको अनुपात में चाल दी गई थी। हमें क्या निकाल ली थी? किलोमीटर पर हावर में चाल निकाली। तो कितनी हो जाएगी? 4 × 3 = 12। तो धीमा चलने वाला ट्रक आपकी किस चाल से चल रहा है? 12 किलोमीटर पर हावर। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना दिया गया दोस्तों? 23। मान लेंगे बट लेट दो संख्या कौन सी है दोस्तों? A और B। कौन सी है? A और B। अब आगे प्रश्न बोल रहा है उनका योगफल कितना है दोस्तों? 61। इनका योगफल निकाल लेंगे तो इनका HCF कितना है दोस्तों? 23। तो 23 A प्लस 23 B बराबर कितना दिया गया है दोस्तों? 161। अब मैंने यहाँ पर 23 का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया तो अभी आपको पता चलेगा। इनका HCF कितना दिया गया दोस्तों? 23। अगर मैं इसको बाहर भी कर दूं तो कितना हो जाएगा? 23 ब्रैकेट A प्लस B। अब ठीक है दोस्तों, तो A प्लस B का योग कितना दिया गया है? 161 और इनका HCF कितना है? 23। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 23 बराबर 161। तो A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा? 161/23। तो 23 161 से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? कितनी बार कट जाएगा? 7 × 21 की 2, 7 दूनी 14 तो 16, यानी कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 7। हमसे प्रश्न पूछ रहा है इन संख्याओं का संभावित जोड़े या जोड़ा कितने होंगे। तो ऐसी कितनी संख्या है जिसको जोड़ने पर 7 आता है? पहली संख्या हो गई 1 और 6। दूसरी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 2 और 5।
और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 3 और 4। इन तीनों संख्याओं के अलावा और कोई भी संख्या नहीं होंगी जिसको जोड़ने पर 7 बनता होगा। कौन सी हो जाएगी 1, 6, 2, 5 और 3 और 4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी 3 ऐसे जोड़े हैं जो जोड़ने पर 7 बनता है। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। तो ए, दो पाइप हैं ए और बी, एक कितने घंटे में भर रहा है दोस्तों 18 घंटे में, और बी कितने घंटे में भर रहा है 24 घंटे में। इनका टोटल काम निकाल लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 24 × 72, 18 चौको 72, कितना आ जाएगा दोस्तों 72। आपका टोटल काम आ जाएगा, यानी 72 लीटर की टंकी, मान लें कि 72 लीटर की टंकी है। ओके दोस्तों, 24 की स्पीड से भरेगा तो ये कितने की क्षमता से भर रहा है दोस्तों 24 × 72, और ये 18 की से भरेगा 18 घंटे में भर रहा है तो ये कितने की स्पीड से भर रहा है 18 चौको 72, यानी इसकी क्षमता 4, ए की क्षमता ये 4 की क्षमता से भर रहा है और बी 3 की क्षमता से भर रहा है। प्रश्न आगे है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइपों को क्या करना है दोस्तों एक साथ खोल देना है, तो कितने समय यानी घंटे बाद पाइप ए को बंद करना चाहिए ताकि 16 घंटे में पाइप भर जाए, 16 घंटे में टंकी भर जाए। क्या भर जाए दोस्तों टंकी भर जाए। माना कि पहले एस घंटे तक क्या चला दोस्तों एक्स घंटे तक टंकी भरी, तो एक्स घंटे तक टंकी भरी तो कितना काम, टोटल काम क्या हो जाएगा दोस्तों उसका, एक्स घंटे तक नल ए और बी खुले तो टोटल काम कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 7x। यह ए 4 की स्पीड से भर रहा है और बी 3 की स्पीड से, एक्स घंटे तक काम चला है तो टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों 7x। ओके दोस्तों, अब एक्स घंटे तक काम हो गया है तो अब किसको काम करना है दोस्तों बी को काम करना है। तो कितना घंटे काम कर रहा है, टोटल टंकी के भरने में कितना समय लग रहा है दोस्तों 16 घंटे। तो अब बी को अकेले काम करना है तो कितने घंटे काम करना है 16 - x घंटे, क्योंकि x घंटे तक तो a + b दोनों ने काम कर दिया है, तो बी को अकेला कितना काम करना है दोस्तों 16 - x घंटे। ओके दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है, टंकी कितने घंटे बाद ए को कितने घंटे बाद बंद करना होगा ताकि 16 घंटे में टंकी भर जाए। तो ये a + b का काम है, ये किसका काम है दोस्तों a + b का, और ये अकेला b का काम है। ए कितने की स्पीड से भर रहा है दोस्तों 4 की स्पीड से, और b कितने की 3 की स्पीड से। ये a + b का काम आ गया, b को काम करना है कितने की स्पीड से 3 की स्पीड से। ओके दोस्तों, तो क्या कर लेंगे 3 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आपका टोटल काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों टोटल काम। आपको मैं फिर से समझा देता हूं, ये x घंटे तक काम किया तो 7 + x किसका काम आ गया दोस्तों a + b का, यानी a + b दोनों 7x, यानी इतने तक उन्होंने दोनों तक नल खुले रहे। फिर b अकेले ने काम किया कितने की क्षमता से 3 की क्षमता से। ओके दोस्तों, कितने घंटे काम किया 16 - x घंटे, क्योंकि x घंटे a + b दोनों काम कर चुके थे। तो टोटल काम कितना निकल के आया था दोस्तों 72, तो बराबर क्या हो जाएगा 72। तो 7x + 16 × 48 - 3x बराबर 72। ओके दोस्तों, 7x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 4x बराबर 48, 72 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएंगे तो कितना 4, और 6 में से 4 जाएंगी तो 2। तो x बराबर आपका क्या आ गया दोस्तों 4 × 24 यानी 6 घंटे। तो ए नल को कितने घंटे बाद बंद करना होगा दोस्तों 6 घंटे बाद। कितने घंटे बाद 6 घंटे बाद। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी, यानी 6 घंटे बाद ए नल को बंद करना होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेक्षणों 76, 28, 79, 17, 33, 95, 83, 30 और 27 का समांतर माध्य क्या है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए इन सभी को क्या कर लेना है दोस्तों जोड़ लेना है। तो सभी को जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा 7 0 7 3 10 10 5 15 15 3 18 18 और 17 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 25 और 9 क्या हो जाएगा
34 34 और 8 हो जाएगा आपका 34 और 8 42, 42 और 6 कितना हो जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48 की 8 हासिल 4। ओके दोस्तों, अब 4 4 2 4 3 5 5 5 8 8 5 13 13 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 13 और 7 20 20 और 2 22 22 22 3 25 25 1 26 26 और 7 26 और 7 हो जाएगा आपका 33 33 और 2 35 35 और 7 35 और 7 आपका हो जाएगा 42 42 और 4 46। यानी कितना आ गया 468। कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्याएं दोस्तों 9 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं 9 संख्याएं हैं। तो कितने से डिवाइड कर देंगे 9 से। इनका जोड़ सभी का जोड़ कितना आया दोस्तों 468। तो 9 से डिवाइड करेंगे 9 पन्ना 45 और 9 दूनी 18। तो आपका समांतर माध्य क्या निकल के आ गया दोस्तों 52। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वर्गाकार खेत पर 15 प्रति मीटर की दर से, कितने मीटर की दर से 15 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत कितनी आई है दोस्तों 18,000। 18,000 रुपये लागत आई है अगर हमने 15 रुपए प्रति मीटर की दर से कोई बाड़ लगाई यानी ताराल लगाया होगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर पेरीमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों यानी परिमाप 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 क्या हो जाएगा दोस्तों 18,000 रुपए का खर्च आया कितने प्रति मीटर की बाड़ 15 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में। तो 15 से इसको डिवाइड कर देंगे 15 से काटेंगे कितने बार जाएगा दोस्तों 15 एकम 15 और 3 15 दूनी 30 और डबल 0 यानी उसका पेरीमीटर कितना निकल के आ गया दोस्तों। किसी खेत का कोई भी मान लेंगे वर्गाकार खेत है तो क्या कितना पेरीमीटर कितना निकल के आएगा दोस्तों 1200। अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि उसी खेत में 11 रुपए प्रति मीटर प्रति 100 मीटर की दर से बाड़ लगाना है। यानी 100 मीटर में 11 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना है। तो सबसे पहले प्रति मीटर निकाल लेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों 11 में किसका डिवाइड कर देंगे कितने प्रति मीटर में लगाना है 100 मीटर में कितने की रुपए से 11 रुपए प्रति 100 मीटर की दर से। तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 0.11 कितना आ जाएगा दोस्तों। तो नई बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा दोस्तों नई ये आपका 0.11 प्रति मीटर ये नई बाड़ लगाने का खर्च आ गया। हमें अब क्या नई बाड़ निकालेंगे यानी 11 रुपए प्रति मीटर की 0.11 प्रति मीटर की दर से रुपए प्रति दर से क्या लगेगा बाड़ लगेगा। कितने में लगानी है 1200। इसका पेरीमीटर कितना है दोस्तों 1200। तो क्या कर देंगे 1200 मल्टीप्लाई 0.11 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 की 2 11 कम 11 2 13 और डबल 0 पॉइंट कितने अंकों बाद पॉइंट है दोस्तों 2 अंकों बाद। तो 2 पॉइंट को बाद पॉइंट लगा देंगे यानी आपका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा दोस्तों 132 रुपए। कितना आ जाएगा 132 रुपए। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 3,650 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 730 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। हमें क्या निकालना है दोस्तों छूट प्रतिशत। तो अंकित मूल्य कितना है अंकित मूल्य कितना दिया गया दोस्तों 3,650 और आपका एसपी कितना है यानी विक्रय मूल्य कितना दिया गया दोस्तों 730 रुपए। अगर इतने की वस्तु को इतने बेचा जाता है तो कितने की हानि होती है दोस्तों। इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 0 की 0 और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 और 2 आ जाएगा और 16 में से 7 जाएंगी तो 9 और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। यानी 2920 का घाटा हो रहा है। कितने की वस्तु है 3650 की।
परसेंट निकालने के लिए क्या कर लेंगे दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 25, बची 4, 5 25, 5 25 और 4 5 8 40, 2 5 चौके 20 और 0, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 5840/73, इतना ही आ जाएगा दोस्तों। अब इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको और काट देंगे, किससे कट जाएगा आप, ये 73 किससे कट जाएगा आपका 73, ये कट जाएगा आपका 8 8 3 24, ये 8 बार है, इसका मल्टीप्लाई कितना है 8 बार, 73 8 3 24 की 4 हासिल 2, 7 8 56 2 58, ये कितनी बार कट रहा है दोस्तों 8 बार, कितने बार जा रहा है 8 बार, 73 8 584, तो कितना आ गया एक जीरो, तो 80% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उसे छूट प्रतिशत कितने की मिल रही दोस्तों 80% की, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमल के निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप से 2021 में 5% की, 2022 में 6% की, 2023 में 10% बढ़ता है। कितना बढ़ता है दोस्तों, पहले बार 21 में 5%, 22 में 6% और 23 में 10% बढ़ता है। तो प्रारंभिक मूल्य 5,50,000 है, तो 2023 के अंत में इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो हमें इसका मूल्य शुरू में प्रारंभ में कितना दिया गया 5,50,000, 5,50,000। ओके दोस्तों, अब पहले वर्ष कितना बढ़ता है 5%, तो कितना हो जाएगा 105% हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। दूसरे वर्ष 6%, तो ये कितना हो जाएगा 106/100। तीसरे वर्ष 10%, तो कितना हो जाएगा 110/100। ओके दोस्तों, अब ऊपर कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, नीचे 10 बचा है, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, 5 से काट देंगे 11 बार, 2 से काट देंगे 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। ओके दोस्तों, 11 का 11 में सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई 11 पन्ना 55 और 11 एकम 11 मल्टीप्लाई 11 का 53 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33 की 3 हासिल 3, 11 पन्ना 55 3 58। तो 583 का 1155 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 6,73,365। कितना आ जाएगा दोस्तों 6,73,365 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों 6 दिन में। बी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों 6 दिन में, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा 30, 6 पंचे 30। ए प्लस बी कितने की क्षमता से काम करेंगे 5 की क्षमता से, 15 दूनी 30, और बी अकेला कितनी क्षमता से काम करेगा दोस्तों 2 की क्षमता से। तो ए अकेला उस काम को दुगने काम को करने में कितना समय लगेगा। अगर टोटल काम 30 निकल के आया है तो हमें दुगना काम किससे करवाना है दोस्तों ए से। तो ए से काम करवाना है तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5 है, और बी की क्षमता अकेले की क्षमता कितनी है 2 है। 5 में से 2 बी की क्षमता को घटा देंगे तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों 3। हमें कितना काम करवाना है दोस्तों दुगना है। टोटल काम कितना है 30, यानी 60 काम करवाना है। कितने की क्षमता से 3 की क्षमता से। ए की क्षमता कितनी निकल के आ गई थी दोस्तों 3 की क्षमता से काम करवाना है। तो आपका कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा 20 दिनों में आपका काम खत्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 ट्रेनें, कितने मीटर लंबी दोस्तों 160 और 140 मीटर 2 लंबी ट्रेन है। पहली ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी ट्रेन 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
एक ही दिशा में चल रही हैं। कौन सी दिशा में दोस्तों? एक ही दिशा में। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कौन सी दिशा में चल रही है दोस्तों? एक ही दिशा में। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही तो इनकी सापेक्ष चाल क्या कर निकाल लेंगे दोस्तों? पहले सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी दोस्तों? जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी स्पीड यानी चाल क्या हो जाती है? आपस में घट जाती हैं। तो 130 माइनस 100, उनकी सापेक्ष चाल कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों? 30 किलोमीटर पर हावर। हाँ, ट्रेन हमें किस में दी गई दोस्तों? मीटर में। तो इसको क्या कर लेंगे दोस्तों? हमें आंसर किस में निकालना है दोस्तों? मिनट में। हमें आंसर किस में निकालना है? मिनट में। सो अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर इनकी सापेक्ष चाल आई है तो हमें मिनट में आंसर निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्तों? इसको क्या कर लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों? 5/18 से। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 150/18 मीटर प्रति सेकंड। ओके दोस्तों, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अभी। अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि पीछे से आ रही तेज वाली चाल वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा? हमें क्या निकालना है दोस्तों? जो तेज ट्रेन चलकर आ रही है उसको धीमी ट्रेन वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल दोनों ट्रेनों का टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? 160 प्लस 140। टोटल डिस्टेंस आपका कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 300 किलोमीटर, 300 मीटर। कितने की चाल से चल रही है ट्रेनें? सापेक्ष चाल उनकी क्या निकल के आई दोस्तों? 150 किलोमीटर प्रति 150/18 प्रति मीटर पर सेकंड। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे? समय निकालने क्या निकालना है दोस्तों? हमें समय निकालना है। तो सापेक्ष चाल कितनी निकल के आई थी? 150/18 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको डिवाइड कर देंगे 150/18 अपॉन में, तो ऊपर किस में चला जाएगा दोस्तों? मल्टीप्लाई में। ओके दोस्तों, तो आपका क्या निकल के आ गया? ये आपका टाइम, कितने समय बाद दूसरी तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को पार कर लेगी। ओके दोस्तों, ये उनका टोटल डिस्टेंस निकल के आया दोस्तों। कितना? 300। 150 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 300। ओके दोस्तों, तो आपका टाइम कितना निकल के आ गया दोस्तों? 18 दूनी 36 मिनट। हमें किस में आंसर देना है? समय मिनट में। मिनट में ज्ञात करना है, मिनट में ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये मिनट में आंसर नहीं है, किस में दिया गया दोस्तों? आवर में आंसर दिया गया। किस में दिया गया? आवर में। तो आवर में आंसर निकालने के लिए 36 बटे के क्या कर देंगे दोस्तों? 60 कर देंगे। तो क्या इतना हो जाए? 6 छंग 36 और 10 का डिवाइड 6 में जाएगा तो 0.6 आवर, यानी 0.6 घंटे में ये तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को पार कर लेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि संख्याओं 3, 5, 2, 5, 5, 8, 4, 2, 7, 9 और 8 और 11 की माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें दोस्तों छोटे से अरेंजिंग क्रम में नंबर को क्या करना होता है दोस्तों? सजाना होता है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे तो कितना है? 2। कितनी बार है? 2 बार। तो कितने बार लिख लेंगे? 2 बार। अब 3 कितनी बार है दोस्तों? 1 बार। तो क्या लिख लेंगे? 3। और 4 कितनी बार है दोस्तों? 1 बार। 5 कितनी बार है दोस्तों? 1, 2, 3, 3 बार है। कितने बार लिख लेंगे दोस्तों? 5 बार। अब 6 है ना? 6 है नहीं तो 7 कितनी बार है दोस्तों? 1 बार। 8 कितनी बार है दोस्तों? 2 बार। 9 कितनी बार है? 1 बार। 11 कितनी बार है? 1 बार। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऊपर ही 12 है दोस्तों, गिन लेते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 संख्याओं ऊपर और 12 संख्याएं नीचे हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले अगर ऑड संख्याएं दी गई हों, हमें इवन संख्याएं दी गई। ये क्या है दोस्तों? इवन संख्याएं हैं। अगर ऑड संख्याएं दी गई हों तो बराबर संख्या इस तरफ हटा देते हैं राइट हैंड साइड और बराबर संख्याएं उस लेफ्ट हैंड साइड घटा देते हैं और बीच में जो संख्या बचती है वो आपकी माध्यिका हो जाती है। लेकिन अगर इवन संख्या है तो बराबर संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं इस तरफ हटा लेंगे।
1 2 3 4 5, 5 संख्या इस तरफ हटा लेंगे। तो दोनों बराबर बराबर संख्या हमने हटा ली। बीच में क्या बचा दोस्तों? 5 और 5। तो दोनों को जोड़ देंगे। कितनी संख्या है दोस्तों? 2 संख्या है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके दोस्तों, तो 10/2। तो ये आपकी क्या निकल के आई? 5। 5 आपकी क्या निकल के आ गई दोस्तों? माध्यिका। माध्यिका कितनी निकल के आ गई दोस्तों? 5। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बैग में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। कितने रुपए के सिक्के हैं दोस्तों? 1 रुपए और 2 रुपए की। 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। ओके दोस्तों, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 10 है। माना कि 1 रुपए के, मान लेंगे कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं दोस्तों? X हैं। और 2 रुपए के सिक्के क्या मान लेंगे दोस्तों? Y मान लेंगे। ओके दोस्तों, अब सिक्कों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 10 है। तो X प्लस Y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। और उनकी संख्याओं का मूल्य, तो ये रुपए हैं और ये उनकी संख्या है, तो मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 का X में मल्टीप्लाई होगा तो X रुपए, और 2 का Y मल्टीप्लाई होगा तो 2Y। कितना हो जाएगा? 2Y रुपीज। ओके दोस्तों, और उनका मूल्य कितना दिया गया दोस्तों? 16। तो क्या हो जाएगा? X प्लस 2Y बराबर 16। ओके दोस्तों, अब प्रश्न आगे बोल रहा है कि 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए की सिक्कों की संख्या का अंतर। हमें क्या निकालना है दोस्तों? अंतर निकालना है। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे दोस्तों? सब्लिमेशन मेथड से घटा देंगे। तो x से x कैंसिल हो जाएगा। 2y में से -2y जाएगा तो -y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? -6। माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों? 6। y को अगर इस ऊपर वाली x प्लस वाई बराबर 10 में रख देते हैं तो x की संख्या x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 - 6। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 4। अब हमसे पूछ रहा है कि 2 रुपए और 1 रुपए की सिक्कों की संख्या का अंतर। तो उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? x और y है। तो x y की संख्या कितनी है दोस्तों? 6। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 2 y कितनी निकल के आया? 6 माइनस 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी दी गई थी दोस्तों? x। तो x बराबर कितना निकल के आया? 4। तो -4 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। तो 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव और सचिन ने क्रमश 160 और 1690 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कितने का? राजीव ने कितना निवेश किया दोस्तों? 160 रुपए। और सचिन ने कितना निवेश किया दोस्तों? 1690। टोटल निवेश उनका कितना हो गया दोस्तों? 0 की 0, 6 9 15 की 1 और 6 1 7 1 8 1850 रुपए। उनका टोटल निवेश कितना हो गया दोस्तों? 1850 रुपए। अब आगे प्रश्न बोल रहा है यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का लाभ हिस्सा कितना है दोस्तों? 720 रुपए है। किसका दोस्तों? राजीव का। उनके लाभ के हिस्से में से राजीव का लाभ कितना दिया गया दोस्तों? 720 रुपए। तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ, हमें क्या निकालना है दोस्तों? कुल लाभ। तो राजीव को कितना लाभ हुआ है दोस्तों? 720 रुपए। कितने पर? 160 पर। क्योंकि 160 पर क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि राजीव ने कितने निवेश किए थे? 160 रुपए। लाभ कितने का हुआ है दोस्तों राजीव को? 720 का। तो लाभ बटे CP मल्टीप्लाई 100। परसेंट निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 18 बार। तो 18 में 25 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 अट्ठे 200 की 0 हासिल 20, 25 का 25 20 45, यानी 450% क्या आ गया उसका? प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। अब हमें क्या निकालना है? टोटल कुल लाभ निकालना है। तो कुल लाभ निकालने के लिए कितने पर लाभ निकालना है दोस्तों? 1850। कितना उन्होंने टोटल इन्वेस्ट कितना किया दोस्तों? 1850। तो 1850 में अगर 1 का लाभ इतना है तो टोटल पर भी लाभ 485% होगा दोस्तों। तो 4 इसका क्या कर निकाल लेंगे? 450% निकाल देंगे। ओके दोस्तों, परसेंट लगाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। 00 से 00
45 का 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 25 की 2, 15 40 2 42 की 4, 5 एकम 5 5 4 9, 4 5 20 की 2 और 8 चौको 32 2 34 की 3, 4 4 एकम 4 3 7, कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 2 9 4 13 और 1 8, यानी 83 25 आपका टोटल लाभ। कुल लाभ कितना आ गया दोस्तों? 83 25 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक खिलौना है जो कि एक अर्धगोले और अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु के आधार का आकार है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ दोस्तों। ये एक अर्धगोला है। क्या है दोस्तों? ये एक अर्धगोला है। ओके दोस्तों, और उस पर क्या अध्यारोपित है दोस्तों? उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक शंकु रखा हुआ है। शंकु कैसा होता है दोस्तों? ऐसा होता है। ये शंकु हो गया। ओके दोस्तों, अब प्रश्न आगे बोल रहा है कि एक और दोनों की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 7 सेंटीमीटर है। कितनी है दोस्तों? 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, 1 मिनट दोस्तों, शंकु की त्रिज्या दूसरा पेन ले लेता हूं मैं यहाँ पे। ये इसकी त्रिज्या, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक। कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, यदि शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोले भाग के आयतन के बराबर है, हमें दोनों का आयतन कितना दिया गया दोस्तों? बराबर दिया गया। तो शंकु का आयतन कितना होता है दोस्तों? 1/3। 1 मिनट दोस्तों, शंकु, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है दोस्तों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात अर्धगोले का आयतन कितना होता है दोस्तों? 2/3 पाई आर क्यूब। ओके दोस्तों, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और आर स्क्वायर से R3 कैंसिल। ओके दोस्तों, कितना बचा इस तरफ? R। H बराबर कितना आ गया दोस्तों? 7। H बराबर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 × 2, 2 ये ऊपर का बचेगा। तो H पर हाइट कितनी आ जाएगी दोस्तों? 14। हमें क्या निकालना है दोस्तों? तो खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, हमें कहां से कहां तक की ऊंचाई निकालनी है दोस्तों? हमें यहां से यहां तक की ऊंचाई निकालनी है। कहां से कहां तक की दोस्तों? यहां से यहां तक की ऊंचाई निकालनी है। आपकी ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों? 7। रेडियस आपकी कितनी दी गई थी दोस्तों? 7। अगर ये यहां से यहां तक 7 है तो ये भी यहां से यहां तक क्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7 हो जाएगी। तो रेडियस, हम टोटल ऊंचाई कितनी? ऊंचाई, टोटल ऊंचाई ओके दोस्तों, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी दोस्तों? 14 + 7। 14 आपकी शंकु की हाइट आ गई और 7 किसकी हाइट आ गई? 7 क्या है? रेडियस है। किसकी? अर्धगोले की। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 14 और 7 21। 21 सेंटीमीटर आपकी टोटल हाइट हो जाएगी, यानी 21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 32,672 मल्टीप्लाई 32,672 माइनस 21,884 मल्टीप्लाई 21,884 बटे कितना है दोस्तों? 10,808। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम किससे सॉल्व करेंगे दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक से। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों? वो शॉर्ट ट्रिक है फॉर्मूला। क्या है दोस्तों? ए का क्या है दोस्तों? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या दोस्तों? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे ऊपर किसका फॉर्मूला लग जाएगा दोस्तों? ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी का
होल स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा। क्या होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके दोस्तों, तो ऊपर इसको एक बार क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो 32,672 प्लस 21,864 ब्रैकेट 32,672 माइनस, एक बार जोड़ा है दोस्तों, एक बार घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 21,864 बटे में कितना है दोस्तों? 10,808। ओके दोस्तों, तो इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 6,4,10,0। कितना हो जाएगा? 21,032,000। 6 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और 7 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 की 1। 8 और 6 क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 14 1 15 की 1 और 2 और 1 3 और 1 4 और 3 और 2 5, यानी 54,536 मल्टीप्लाई, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 और 2, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 8 और 6 में से 6 जाएंगे 0 और 16 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 8 और 1 में से 1 जाएगा तो 0 और 2 में से 1 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बटे 10,808। ये 10,808 10,808 से क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 54,536। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 15,700 का निवेश किया। कितने का निवेश किया दोस्तों? 15,700 का। वर्ष के अंत में 6,000 कुल लाभ में से अमित का हिस्सा कितना है दोस्तों? 2100। अमित, कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? अमित और दीक्षा। टोटल निवेश कितना किया दोस्तों? 15,700 का। लाभ, प्रॉफिट कितने का है दोस्तों? टोटल प्रॉफिट कितने का दोस्तों? 6,000 का। उसमें से अमित का प्रॉफिट, अमित प्रॉफिट कितना दिया गया है दोस्तों? 2100 रुपये। अमित को कितना प्रॉफिट हुआ है दोस्तों? 2100 रुपये का। हमें क्या निकालना है? अमित का निवेश निकालना है। तो अमित क्या निकालना है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट। क्या निकालना है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट। कितना हो जाएगा दोस्तों? उसे टोटल लाभ में से कितना लाभ मिला है दोस्तों? 2100। टोटल लाभ कितना है दोस्तों? 6,000 बटे में क्या आ जाएगा? 6,000। कितना इन्वेस्ट किया था? 15,700 में, 15,700 का। ओके दोस्तों, बस आपको हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट ट्रिक लगाइए दोस्तों। कितना लाभ हुआ था दोस्तों? 2100 का। किसको? अमित को। अमित का इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं दोस्तों, तो अमित को लाभ कितना हुआ है दोस्तों? 2100। कितने में से? 6,000 प्रॉफिट में से। ओके दोस्तों, और उनका निवेश कितना है? 15,700, दोनों का निवेश। तो अमित का इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर अमित का प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई करके टोटल प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे तो अमित का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो कितने? 1 2 3 0 है, तो आपके 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। ओके दोस्तों, अब किससे कट जाएगा? ये कटेगा 3 से। 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 30 7 21 70। 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा? 35 बार। 35 का मल्टीप्लाई किस में करना है दोस्तों? 157 में। 157 मल्टीप्लाई 35। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 5 5 7 35 की 5 और 5 7 35 की 5, 3 हासिल, 5 25 3 28 और 2 5 1 5 2 7, 30 7 21 की 2, 5 3 15 और 2 17 की 1, 3 3 1 3 1 4,
कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आ गया दोस्तों, 5, 9, 7 दूनी 14 की 1, 5, यानी 54 और 95 रुपये। अमित का निवेश कितना था दोस्तों, 54,5495, उसका अमित का निवेश निकल कर आ गया है। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी आय में 60% की बचत करता है। कितनी बचत करता है दोस्तों, 60% की। यदि उनका व्यय 400 रुपये है तो उनकी आय कितनी ज्ञात हुई। मान लें कि उनकी आय कितनी है दोस्तों, 100 है। बचत कितनी करता है दोस्तों, 60% की। अगर 60% की बचत करता है, आय, बचत और व्यय, अगर 60% की बचत करता है तो व्यय कितना हो गया दोस्तों, व्यय कितना करता है, 40%। इस 40% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है दोस्तों, 400 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1% की वैल्यू हो जाएगी आपको 400/40 मल्टीप्लाई 100। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, 100% की। तो क्या हो जाएगा, 100%। ओके दोस्तों, 40 से काट, 0 से 0, 4 से काटेंगे 10 बार, तो 100% की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई दोस्तों, 1000 रुपये। यानी कि उसकी आय कितनी है दोस्तों, 1000 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि tan a बराबर 1 है तो sin a प्लस cos a का मान क्या होगा। यदि tan a बराबर 1 है तो tan a बराबर tan की टेबल में कौन सी डिग्री tan में किसकी संख्या 1 होती है, तो किससे की होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। तो अगर हम इनको हम 10 से 10 काटते नहीं दोस्तों, इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, साइन प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 45 डिग्री। तो इसमें बस ए की वैल्यू हमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है दोस्तों, 1/√2। कितना होता है दोस्तों, 1/√2 प्लस कॉस 45 कितना होता है दोस्तों, 1/√2। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2/2√2। ओके दोस्तों, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, √2। तो साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई दोस्तों, √2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 12% लाभ पर बेची। कितने बेची, 12% लाभ पर बेची, 85.50 पैसे पर। तो 12%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/8। 8 की वस्तु अगर भाई 12.5% लाभ पर बेच रहे हैं, 8 की वस्तु 1 के लाभ पर बेचता है, तो कितने की बेच रहा है दोस्तों, 9 की। कितने बेच रहा है, 85.50 की। ओके दोस्तों, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 85.50/9। हमें क्या निकालना है दोस्तों, सीपी। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का। ओके दोस्तों, 9 से काटेंगे, 9 नाम 81, 9 नाम 81, और कितना बचेगा, 4 9 पना 45। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 पना 45। कितना आ जाएगा दोस्तों, 9.50 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 0 और 8 × 5 = 40 की 4, 9 8 72, 4 76। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आ गया दोस्तों, सीपी। सीपी आपका कितना निकल के आ गया दोस्तों, 76 रुपये।
अब हमसे क्या आगे प्रश्न बोल रहा है, यदि उसने 8170 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 76 की वस्तु को अगर वह 8170 में बेचता है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों उसका, अगर वह प्रॉफिट यानी लाभ बराबर 81 की वस्तु है 81.70 माइनस 76। ओके दोस्तों, तो आपका लाभ कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, एसपी में से सीपी को घटा देंगे तो लाभ कितना निकल कर आ जाएगा, लाभ आपका निकल कर आ जाएगा 0.70 और 81 में से 76 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5, कितना आएगा 5.70 आपका लाभ हो जाएगा, कितने पर हो जाएगा दोस्तों 76 पर। सीपी कितना निकल के आया था दोस्तों आपका 76 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटाएंगे 00 काट देंगे। ओके दोस्तों, अब किससे काटेंगे, अब काटेंगे इसको, डायरेक्ट काटते हैं इसको, 7 से काटेंगे, 7 8 56 और अगर 56 में 7 8 48 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, कितने बार 7 7 49, कितना हो जाएगा दोस्तों 490 और 7 6 42 2 9 4 13 की 532, कितना हो रहा है 532, हाँ कितना है 570 है। ओके दोस्तों, कितना है 570, 570 में से 532 जाएगा तो कितना बचेगा 570 में से 532 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और 6 में से 3 जाएगा तो 3, कितना बचेगा दोस्तों 3, कितना बचेगा 3, यानी कितना बचेगा 38 बटे 76, कितने बार कट गया ये दोस्तों 7 बार, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा 7 पन्ना 35, 5 बार, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 7.5% का क्या हो रहा है दोस्तों, उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। क्या है दोस्तों, एक वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी है दोस्तों, टीवी कीमत से 10% कम है, तो मान लेंगे टीवी की कीमत कितनी है, लेट कितनी मान लेंगे दोस्तों 100, कितनी मान लेंगे 100%, और वॉशिंग मशीन की 10% की कम है तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, वॉशिंग मशीन कितनी हो जाएगी दोस्तों 90। अब प्रश्न आगे बोल रहा है कि यदि वॉशिंग मशीन में 65% बढ़ जाती है, कीमत 65% बढ़ जाती है, तो वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ जाती है तो इसका 165% क्या कर लेंगे दोस्तों, निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों बटे 100, 0 से 0, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा दोस्तों 9 पाना 45 की 5 हासिल 4 9 चंग चंगुन 4 58 की 5 9 कम 9 9 5 14, तो 148 पॉइंट, ये इसके क्या आ गया दोस्तों वॉशिंग मशीन की नई कीमत, और टीवी की नई कीमत, टीवी की कीमत में 34% की कमी हो जाती है, तो 100 में 34% की कमी होगी, कितना आ जाएगा दोस्तों 66, 100 में 34% की कमी होगी तो कितना वैल्यू दोस्तों 66, ये क्या निकल के आ गई दोस्तों नई कीमत, नई कीमत। ओके दोस्तों, नई कीमत क्या निकल के आ गई दोस्तों 66, टीवी की नई कीमत कितनी निकल के आई दोस्तों 66, और वॉशिंग मशीन की नई कीमत कितनी निकल के आई दोस्तों 148.5। अब प्रश्न आगे बोल रहा है कि 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की पुरानी कीमत निकाल लेंगे, तो पुरानी कीमत 5 वॉशिंग मशीन प्लस 3 टीवी,
कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 गुणा 90 प्लस 3 गुणा 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 5 45 450 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 450 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 750। तो पुरानी कीमत ये क्या निकल के आ गई दोस्तों, पुरानी कीमत किसकी, वॉशिंग मशीन और टीवी की। ओके दोस्तों, अब नई कीमत निकाल लेंगे। नई कीमत कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 वॉशिंग मशीन प्लस 3 टीवी। नई कीमत कितनी थी 5 वॉशिंग मशीन की, 148.5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 66 कितना हो जाएगा, 66। नई कीमत टीवी क्या थी, 66 रुपए। ओके दोस्तों, 5 वॉशिंग मशीन में 148 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 की 5 और 2 5 8 40 2 42 की 4 5 चौके 20 4 24 की 2 5 एकम 5 और 2 7 742.5 प्लस 36 18 की 1 36 18 19 198 कितनी आ गई दोस्तों, 198। 198 में 742 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 2 0 की 1 9 5 14 की 14 ही आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 8 2 10 की 1 और 9 4 13 और 1 14 की 4 हासिल 1 7 1 8 1 9 940.5। पुरानी कीमत कितनी थी दोस्तों, 750। तो लाभ निकालने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। नई कीमत कितनी निकल के आई दोस्तों, 940.5। पुरानी कीमत माइनस कर देंगे तो लाभ निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 750 रुपये है। 750 ये ना दोस्तों, 1 मिनट देख लेते हैं कितना है, 1 मिनट। हाँ, पुरानी कीमत कितनी है दोस्तों, 750 रुपये है। कितनी है, 750 रुपये है। तो 750 में से इसको क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे तो लाभ कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, आपका लाभ निकल के आ जाएगा आपका 0.5 और 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 190.5 कितने पर हो रहा है दोस्तों, 750 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, एक पॉइंट से हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे, 1 2 1 2। ओके दोस्तों, 5 से काटेंगे 15 बार, 5 से काटेंगे 5 थी 15 और बची 5 थी 15 4 5 8 40 5 कम 5 381 आ गया। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे कितने बार, 5 8 5 से काटेंगे 5 7 35 3 5 7 35 की 3 और 5 छक्का 30.5 दूनी 10। 3 से फिर काट देंगे दोस्तों, इसको कितने बार जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा इसका, 3 दूनी 6 बची 1 3 5 15.1 और 3 चौके 12 यानी 25.4% का लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, उसका लाभ हो रहा है। टोटल लाभ कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, हमें क्या निकालना था तो कुल कीमत के में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, 25.4% का। ओके दोस्तों, तो 25.4% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5,650 अंकित करता है। अंकित मूल्य कैसे अंकित किया दोस्तों, 5,670 रुपये। यदि 28% की छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। ओके दोस्तों,
तो अंकित मूल्य कितना दिया है? 5,670 रुपये बराबर CP हमें क्या करना है दोस्तों? निकालना है। मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना चाहिए? 126% का, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 126 बटे छूट 28% की, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? नीचे 72। तो CP बराबर हो जाएगा आपको 5,670 बटे 126 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 72। ओके दोस्तों, तो 18 से किससे कट जाएगा दोस्तों? ये 18 से कटेगा क्या दोस्तों? 18 चौको 72, 18 चौको 72, 18 8 की टेबल में कौन सी बार 6 आता है? 8 छंग 48, 8 7 बार 8, 18 सत्ते 126। ओके दोस्तों, अब किससे कट जाएगा ये? अब इसको काट लेंगे 7 से। 7 8 56, 7 एकम 7 और 0 810, 0 4 एकम 4, 8 चौको 32। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा दोस्तों? 3240 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है? 6 वर्ष बड़ा है। तो बहन की एज क्या मान लेंगे दोस्तों? x। भाई कितना हो जाएगा? x + 6। ओके दोस्तों, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया दोस्तों? 38। तो x + 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 38। 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 38 में से 6 जाएंगे तो कितना? 32। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 16। तो बहन की एज कितनी आ गई दोस्तों? 16। तो अब प्रश्न आगे बोल रहा है कि अब 15 वर्ष बाद उसकी बहन की आयु कितनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु बहन की कितनी आ गई दोस्तों? 16। 15 वर्ष बाद निकालना है तो 16 में +15 कर देंगे तो बहन की आयु क्या आ जाएगी दोस्तों? 31। तो बहन की 15 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 31। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर, जो 27/11/2025 रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो आपके 50वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि में 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4,000 रुपये साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें 4,000 मूल है, प्रिंसिपल है और 6% पर दर से निकालना है। कितने दिनों के लिए दोस्तों? 19 फरवरी से 20 अप्रैल तक। तो 19 फरवरी 2024 की है तो लीप ईयर है, तो कितने फरवरी में दिन कितने होते हैं दोस्तों? 29। तो 29 में से 19 कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों? 19 से 29 11 दिन फरवरी के कितने हो जाएंगे दोस्तों? 11 दिन प्लस फरवरी मार्च के कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों? 31 प्लस, और अप्रैल के कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों? अप्रैल के कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों? 20। टोटल दिन कितने हो गए दोस्तों? 62। ओके दोस्तों, हमें क्या निकालना है? SI बराबर क्या होता है दोस्तों? प्रिंसिपल कितना दिया गया दोस्तों? 4,000, दर 6% और समय 62 बटे 365, 366 होगा। कितना होगा दोस्तों? 366, क्योंकि क्या है दोस्तों? लीप वर्ष है। नहीं, 365 ही होगा दोस्तों। कितना होगा? 365 ही, क्योंकि लीप वर्ष पूरा काउंट नहीं हुआ है। ओके दोस्तों, अब बटे में क्या कर परसेंट लगाएंगे? नीचे 100 लगाएंगे। ओके दोस्तों, 1 0 से 1 0 और 2 0। ओके दोस्तों, अब किससे कट जाएगा? अब 5 से कट जाएगा। 5 से कटेगा कितने बार? 5 7 35, 5 3 15, 5 8 40। अब किससे कट जाएगा दोस्तों? ये इसका टोटल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 6 48, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 की 1 और 6 6 31 37। तो 372 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 दूनी 16 की 1, 8 7 56 1, 57 की 5, 8 3 24, 24 5 29, 29 76 बटे 73। ओके दोस्तों, 73 से इसको काट देंगे। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 69, 7 कर मल्टीप्लाई करेंगे तो
297 से ज़्यादा 7 7 दूनी 14 7 3 7 चौको 28 और 280 हो जाएगा और 3 चौके 12 तो कितना हो रहा है दोस्तों 92 ही हो रहा है। तो टोटल कितना हो रहा है 292। 297 ज़्यादा नहीं हो रहा तो कितनी बार जाएगा दोस्तों ये 4 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों 4 बार। 297 से 292 जाएंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों 4 बार। 297 से 292 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 5 6। ओके दोस्तों यानी 56 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे और अब 560 73 560 को 73 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 7 8 56 यानी 40 पॉइंट समथिंग आपका कुछ आंसर आएगा यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों तो हमारे रेलवे ग्रुप डी 27 नवंबर 2025 की सेकंड शिफ्ट की मैथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको पूरा करवा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल क्लास वंस अगेन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों अब 27 नवंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट का पेपर के मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया। अब थर्ड शिफ्ट अब अगले दिन आपको थर्ड शिफ्ट 27 नवंबर 2025 का सॉल्यूशन वीडियो अगले दिन ही आपको देखने को मिल जाएगी। ओके दोस्तों तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।